कई खूबसूरत रिश्ते लेकर आती है। बनाओ एक ऐसा घर जो उन्हें हमेशा अटूट रखे। सिर्फ बड़े बड़े सपनों से कोई बड़ा नहीं बनता, जरूरत पड़ती है पैशन और सही गाइडेंस की। हम करते हैं आपकी मदद नए कारोबार शुरू करने में। बिजनेस वर्ल्ड के सबसे जाने माने लोगों से मुलाकात के साथ साथ एक्सपेंशन हो या फंडिंग, मैन पावर हो या टेक्नोलॉजी, आपके कारोबार को एक बड़ा ब्रांड बनाने में मदद करता है आवाज एंटरप्रेन्योर। आवाज एंटरप्रेन्योर के प्रायोजक हैं टाटा वेंचर। ये है नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। प्रेजेंटेड बाय RR काबिल, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड बिजनेस भास्कर। नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम फिर मौजूद हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में, जहां पर हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की। जिस तरह से मुंबई में बरसात नहीं रुक रही है, ठीक उसी तरह से इंडिया रियल एस्टेट गाइड का सिलसिला भी लगातार जारी है। जैसा मैंने कहा कि आज हम बात करने वाले हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, और इसके लिए हमने एक बार फिर चुना है मुंबई के गोरेगांव इलाके को, क्योंकि ये मुंबई के सबब्स का एक ऐसा इलाका है जहां बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, ये एक आइडियल डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। तो आज हम यहाँ पर बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की, लेकिन उससे पहले एक नज़र मुंबई के गोरेगांव पर। मुंबई का गोरेगांव ईस्ट इलाका अब बिल्डरों और रहने वालों की पसंद बन चुका है। क्या छोटे और क्या बड़े, हर तरह के बिल्डर यहाँ अपना प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं। इस वक्त भी गोरेगांव ईस्ट में कई प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। खासतौर पर पिछले 10 सालों में यहाँ तेजी से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बने हैं। गोरेगांव ईस्ट में जहाँ एक तरफ बिल्डिंगों की भरमार है, तो दूसरी तरफ यहाँ आर्य मिल कॉलोनी का हरा भरा इलाका भी है। फिल्म इंडस्ट्री का भी ये पसंदीदा इलाका है और यहाँ पर फिल्मिस्तान और फिल्म सिटी जैसे मशहूर स्टूडियो मौजूद हैं। लेकिन अब यहाँ दूसरे काम धंधे भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कोटक ने यहाँ पर एक IT पार्क डेवलप किया है। कनेक्टिविटी के हिसाब से भी ये इलाका बहुत अच्छा है और काम करने वालों के लिए काफी सुविधाजनक है। गोरेगांव इस सुविधाओं के लिहाज से भी अच्छा इलाका है। शॉपिंग के लिए यहाँ पर छोटे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से लेकर ओबेरॉय मॉल तक मौजूद है। साथ ही यहाँ पर अच्छे स्कूल और हॉस्पिटल भी हैं, जो इस इलाके को रहने वालों के लिए काफी सुविधाजनक बनाते हैं। तो ये आपने देखा मुंबई का गोरेगांव इलाका, जहाँ पर आज हम बातचीत कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में, और इसके लिए हमने चुना है मुंबई की ओबेरॉय रियल्टी को। मुंबई की ओबेरॉय रियल्टी गोरेगांव में बना रही है एक शानदार प्रोजेक्ट जिसका नाम है ओबेरॉय। साथ ही ये हिस्सा है एक बड़े प्रोजेक्ट का जिसका नाम है ओबेरॉय गार्डन सिटी। तो आज हम ओबेरॉय एक्सक्लूसिव में आपको लेकर चलेंगे, देखेंगे किस तरह के फ्लैट्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं ओबेरॉय रियल्टी के अब तक के सफर पर। मुंबई की ओबेरॉय रियल्टी रियल एस्टेट मार्केट में अपनी एक अलग पहचान रखती है। रियल एस्टेट में 3 दशक के अनुभव के साथ कंपनी ने प्रीमियम सेगमेंट में एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। रेजिडेंशियल, ऑफिस स्पेस, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और एजुकेशन, हर सेगमेंट में कंपनी ने अपने शानदार काम की छाप छोड़ी है। चाहे वो पूरे मुंबई में फैले रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, गोरेगांव का ओबेरॉय मॉल हो, हाई एंड ऑफिस स्पेस और 5 स्टार होटल लिए वेस्ट इन मुंबई गार्डन सिटी हो, या फिर ओबेरॉय इंटरनेशनल स्कूल हो, अपने शानदार काम से ओबेरॉय रियल्टी ने अपने ग्राहकों का भरोसा जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। कंपनी खुद को नई टेक्नोलॉजी से अपडेट रखती है और शानदार प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के जरिए ग्राहकों को हाई क्लास प्रोडक्ट देने की कोशिश करती है। फिलहाल कंपनी मुंबई में 34 प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है और 2 करोड़ स्क्वायर फीट से ज्यादा का डेवलपमेंट करने की तैयारी है। मुंबई के गोरेगांव में बन रहा ओबेरॉय एक्सक्लूसिव भी कंपनी के शानदार काम की मिसाल बनने जा रहा है। तो ये आपने देखा मुंबई की ओबेरॉय रियल्टी का अब तक का सफर, और आज हम मौजूद है गोरेगांव में, जहां पर हम बात कर रहे हैं इनके प्रोजेक्ट ओबेरॉय एक्सक्लूसिव्स की। ओबेरॉय एक्सक्लूसिव दरअसल एक पूरे बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा है जिसका नाम है ओबेरॉय गार्डन सिटी, और उसमें मौजूद है ओबेरॉय एक्सक्लूसिव्स। तो इसके पहले कि हम आपको इसके अंदर ले चलें, दिखाएं किस तरह के घर यहाँ पर बन रहे हैं, मैं कुछ जानकारी इस प्रोजेक्ट के बारे में आपको दे दूँ। ओबेरॉय एक्सक्लूसिव में कुल मिलाकर 3 टावर बन रहे हैं, जिनकी सबकी हाइट अलग अलग है। एक टावर में 46 मंजिलें होंगी, दूसरे में 48 और तीसरे में 50 मंजिल, और कुल मिलाकर यहाँ पर 740 यूनिट्स निकाले जाएंगे। इनमें से आपके पास होगा 3 BHK ड्यूप्लेक्स और पेंथ हाउस का ऑप्शन। तो आइए अब चलते हैं ओबेरॉय एक्सक्लूसिव्स के अंदर और देखते हैं किस तरह के घर यहाँ आपके लिए बनाए जा रहे हैं।
तो अब हम हैं ओबेरॉय एक्सक्विजिट्स के अंदर और आइए अब आपको दिखाते हैं यहाँ पर बन रहे कुछ सैंपल फ्लैट्स। किस तरह के ऑप्शंस यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर 3 BHK फ्लैट्स, ड्यूप्लेक्स और पेंथहाउस बनाए जा रहे हैं। 3 BHK फ्लैट अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे, 1690 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया और 1820 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया के साथ। हम जो फ्लैट आपको दिखाने जा रहे हैं ये सैंपल फ्लैट, ये है 1820 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया के साथ। तो आइए एक नज़र डालते हैं कैसा है ये सैंपल फ्लैट। तो अब हम जैसे ही इस 1820 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया वाले सैंपल 3 BHK फ्लैट में एंटर करते हैं, एंटर होते ही जो एरिया हमारे सामने होता है वो है आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया और साथ में लगा हुआ ये ओपन किचन। इस किचन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगर पहले हम इस लिविंग और डाइनिंग एरिया की बात करें तो ये काफ़ी बड़ा स्पेस है, 22 बाय 14 की ये जगह है। पहले सिर्फ आप लिविंग एरिया को देखें तो यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा सोफ़ा एल शेप में लगा हुआ है, बीच में एक सेंटर भी है और सामने आप टीवी या रखना चाहें तो आपकी मर्जी है। अदरवाइज एक परफेक्ट रूम साइज हो जाता है ये आपका लिविंग एरिया वाला हिस्सा। यहाँ पर कंफर्टेबली आपको काफ़ी खुलापन महसूस होगा। लिविंग और डाइनिंग एक साथ होने के कारण आपको किसी तरह का कंजेशन यहाँ पर महसूस नहीं होगा क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया ये दिया जा रहा है यहाँ पर। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये आपका डाइनिंग स्पेस आ जाता है। आप डाइनिंग स्पेस में भी देख सकते हैं कि एक बड़ा डाइनिंग टेबल लगा के दिखाया गया है जिस पर 8 लोग आसानी के साथ बैठ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है ये डाइनिंग टेबल और उसकी कुर्सियाँ लगने के बावजूद जो पेरीफेरी है, चारों तरफ चलने घूमने आने का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी आपको किसी तरह का कंजेशन महसूस नहीं होगा। लेकिन इस पूरे लिविंग और डाइनिंग एरिया की सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है वो सामने ये बड़ा सा फ्रेंच विंडो विद बालकनी। एक नज़र वहाँ डालते हैं क्योंकि यहीं से आपको ताज़ी हवा, सूर्य की रोशनी और प्राकृतिक रोशनी जो है वो यहाँ से अंदर आएगी। सो यू फील वेरी क्लोज टू द नेचर और आपको अच्छा लगेगा। और आपके लिविंग और डाइनिंग एरिया के साथ लगा हुआ है ये आपका ओपन किचन। करीब 10 बाय 10.5 एरिया वाला ये किचन है। जगह के लिहाज से मैं फिर कहूँ काफ़ी स्पेस है इस किचन के अंदर। यहाँ पर 2 से 3 लोग आराम से खड़े होकर काम कर सकते हैं। अलग से कोई सर्विस प्लेटफॉर्म नहीं है, आपका मेन प्लेटफॉर्म ही सर्विस प्लेटफॉर्म है आगे बढ़ते हुए। तो ये छोटे से एल शेप में ये आपका प्लेटफॉर्म दिया गया है। अगर हम इसकी चौड़ाई देखें, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक 4 बर्नर वाला हॉब लगा हुआ है, यानी अगर आप बड़े से बड़ा गैस भी इसके ऊपर रखते हैं तो जगह की आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। यहाँ पर ये सिंक है जो आपको इसी तरह लगा हुआ मिलेगा। हालांकि अभी आप इस किचन को मॉड्यूलर फॉर्मेट में देख रहे हैं, ऐसा ये आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन ये सिर्फ आइडिया है कि आप अपने किचन को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म जिस पर ग्रेनाइट लगा होगा, साथ में सिंक आपको इस घर के साथ मिलेंगे। इसके साथ ये लगा है छोटा सा एक ड्राई एरिया विच इज़ वेरी यूजफुल क्योंकि यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर रख सकते हैं और दूसरे काम भी कर सकते हैं। और इंडिया रियल एस्टेट गाइड में अब वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं मैं आपको बताना चाहूँगा इस 3 BHK फ्लैट में मौजूद ये कॉमन बाथरूम है करीब 8 बाय 5 का। स्पेस के लिहाज से ठीक ठाक, बहुत बड़ा नहीं तो बहुत छोटा भी नहीं है। अगर हम बाथरूम के अंदर बात करें तो जिस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है, जिस तरह की फ्लोरिंग आपको यहाँ दिखाई दे रही है और ये जो वॉल डैडो आपको दिखाई दे रहा है टिल द रूफ, ये जो टाइल्स लगे हुए हैं, ये पैटर्न, ये खूबसूरती आपको हूबहू ऐसी ही मिलने वाली है। जहाँ तक बाथरूम की बात है, जो एक्सेसरीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो हाई एंड एक्सेसरीज यहाँ पर लगाए गए हैं वो आपको बाथरूम में ऐसे ही मिलेंगे। हाँ, ये जो यहाँ पर शावर ग्लास पार्टीशन है ये इस बाथरूम के साथ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप इसे मांग सकते हैं बिल्डर से, आपको ये लगाकर दिया जा सकता है। और बाकी जैसा मैंने कहा जो एक्सेसरीज आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं वो हूबहू ऐसी ही इस बाथरूम के साथ आपको मिलेगी। तो यहाँ पर इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो बताएंगे आपको कि इस 3 BHK फ्लैट के बेडरूम्स कैसे हैं। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। मेरा एम है ओलंपिक मेडल जीतना। अगर हम अपना एम नहीं बनाएंगे तो हम उस चीज पे काम नहीं कर सकेंगे। Experience the smartest 3D LG Cinema 3D Smart TV. साबाई। हाँ मैम साहब। संजू, संजू,
संजू, मुसीबतें बता के नहीं आती, इसलिए मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ के लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स लाइफ में रहें हमेशा तैयार। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम मौजूद हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में और उसके एक सबब गोरेगांव में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। और इसके लिए हमने चुना है मुंबई की ओबेरॉय रियल्टी को, जिनका ये प्रोजेक्ट ओबेरॉय एक्सक्लूसिव बन रहा है ओबेरॉय गार्डन्स में, जो कि मौजूद है गोरेगांव में। तो आपने ब्रेक से पहले देखा कि ओबेरॉय एक्सक्लूसिव्स के इस 3 BHK सैंपल फ्लैट में किस तरह का लिविंग एरिया है, किस तरह का डाइनिंग एरिया है और किस तरह का एक बाथरूम है, वो भी हमने आपको बताया। और अब बारी है कि हम इसके बेडरूम्स पर एक नजर डालें। तो शुरुआत करेंगे मास्टर बेडरूम से। 14 बाय 11 का ये मास्टर बेडरूम है। अब अगर जगह के लिहाज से मैं बात करूं तो काफी जगह इस रूम के अंदर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक किंग साइज बेड लगाकर दिखाया गया है। बावजूद उसके अच्छी बात यह है कि इस कमरे में चारों तरफ, बेड के चारों तरफ मूवमेंट के लिए काफी जगह है। अब जब ये जगह आपके पास है तो आपको इस कमरे में काफी खुलापन महसूस होगा। उस पर अच्छी बात यह है कि सामने आपके पास एक फुल वॉल हाइट विंडो है, एक फ्रेंच विंडो है, जिससे दिन के समय में प्राकृतिक रोशनी, ताज़ी हवा आपके इस घर के अंदर आती है, जिससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा, प्रकृति के काफ़ी करीब महसूस होगा। स्पेस के लिहाज से बात करें तो ये यहाँ पर एक फुल वॉल हाइट वार्डरोब आपको बनाकर दिखाया गया है। तो करीब 1 फीट से ज़्यादा इसकी गहराई है। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो यहाँ पर ये करीब 6 से 7 फीट चौड़ा, यानी ये भी आपके मास्टर बेडरूम के अंदर आ रहा है। आपके स्टोरेज के लिए काफ़ी अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी है इसकी। उस लिहाज से इस कमरे में जगह की कोई कमी नहीं। और अब ये मास्टर बेडरूम का मास्टर बाथरूम, करीब 5 बाय 9 का ये मास्टर बाथरूम है। जिस तरह का ये दिखाई दे रहा है, यानी जो आपको यहाँ पर टाइल पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर फ्लो पैटर्न दिखाई दे रहा है, वो हूबहू आपको ऐसा ही मिलेगा। ये डैडो जो आपको करके दिया जा रहा है इसी तरीके से मिलेगा। यही कलर कॉम्बिनेशन आप चाहें तो कुछ बदलवा सकते हैं, लेकिन बाकी जो फिनिश है आपको ऐसी ही मिलने वाली है। जहाँ तक फिटिंग्स की बात है, ये सभी स्टैंडर्ड हाई एंड फिटिंग्स आपको इसी तरह से लगाकर दी जाने वाली है। हाँ, ये जो ग्लास पार्टीशन है शॉवर का, ये आपको इसके साथ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप बिल्डर से बोल सकते हैं, ये आपको लगाकर दे दिया जाएगा। तो ये आपका मास्टर बेडरूम का मास्टर बाथरूम 5 बाय 9 का, सभी स्टैंडर्ड फिटिंग्स के साथ। और अब हम रुक करते हैं बेडरूम नंबर 2 का। और अब ये 1820 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया वाले 3 BHK फ्लैट का बेडरूम नंबर 2, जिसे आप गेस्ट बेडरूम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। करीब 14 बाय 10.5 इसके डायमेंशंस हैं। जैसा हमने देखा मास्टर बेडरूम, उससे 19-20 आगे पीछे, लेकिन लगभग उतनी ही जगह आप देख सकते हैं। इसमें भी एक फुल वॉल हाइट वार्डरोब निकाल के दिखाया गया है और करीब 1 से 1.25 फीट इसका डेप्थ है और करीब 6 से 7 फीट इसकी चौड़ाई, जो कि आपके बेडरूम के अंदर ही है। और आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर एक क्वीन साइज बेड लगा के दिखाया गया है, इस बेड के बाद भी इस कमरे में काफ़ी जगह है, इतनी जगह कि बच्चे इसमें आराम से खेल सकें। लेकिन ये एक गेस्ट बेडरूम है, इस लिहाज से यहाँ पर एक छोटा सा सिटिंग प्लेटफॉर्म भी दिया गया है, ये भी इसी डायमेंशन के अंदर। और ये बेडरूम नंबर 2 के साथ लगा हुआ, यानी गेस्ट बेडरूम के साथ लगा हुआ बाथरूम 5 बाय 8 का ये बाथरूम है। और लगभग वैसा ही जैसा हमने मास्टर बेडरूम में देखा, या उससे पहले हमने आपको कॉमन बाथरूम दिखाया, उसी फिनिशिंग के साथ ये आपको मिलने वाला है। उसी तरह की स्टैंडर्ड एक्सेसरीज यहाँ आपको मिलेंगी। और जैसा मैंने कहा कि ये जो शॉवर पार्टीशन है, ये आप चाहें तो कहकर अलग से लगवा सकते हैं। अब हम रुक करते हैं बेडरूम नंबर 3 का, जिसे आप चाइल्ड बेडरूम बना सकते हैं। और अब ये 3 BHK फ्लैट का बेडरूम नंबर 3, 13 बाय 10.5 का ये कमरा, ये आप चिल्ड्रंस बेडरूम के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर जिस भी तरह से आप करना चाहें। आपके पास ये एक एक्स्ट्रा बेडरूम है, बेडरूम नंबर 3, 10.5 बाय 13 का ये कमरा। जगह के लिहाज से मैं फिर कहूँगा कि जैसे हमने 2 कमरे देखे, मास्टर बेडरूम देखा, गेस्ट बेडरूम देखा, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह थी, 19-20 या उससे कम, लेकिन जगह के लिहाज से इस कमरे में भी कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी उसी तरह से एक वार्डरोब निकाल के दिखाया गया है। सामने एक सिटिंग प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर एक फ्रेंच विंडो आपको दिया गया है, ताकि यहाँ भी इस कमरे में, इस पूरे घर की ही ये बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि इसमें
प्राकृतिक हवा, रोशनी आने के लिए काफ़ी सारी प्लानिंग की गई है। आप इसे एक ग्रीन प्रोजेक्ट के तौर पे भी देख सकते हैं, जहां पर आपको दिन के वक्त में ना तो पंखों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी, ना ही लाइट्स ऑन करनी पड़ेगी। इस तरह से आप ना सिर्फ अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल बचाएंगे बल्कि अपने कार्बन फुटप्रिंट को भी कम करेंगे, जो देश हित में होगा। तो काफ़ी अच्छी बात है ये, साथ ही आपके स्वास्थ्य के लिए भी ये बात काफ़ी अच्छी है। तो ये आपने देखा मुंबई के गोरेगांव में ओबेरा रियल्टी के ओबेरा एक्सक्विजिट में एक सैंपल 3 BHK फ्लैट। और अब वक्त हो गया है कि हम आपको बताएं कि अगर आप इस घर को, इस फ्लैट को अपना बनाना चाहते हैं तो आपको कीमत कितनी अदा करनी होगी। बात करेंगे कीमत की, तो हमने आपको बताया कि यहाँ आपके पास दो ऑप्शन है, 1690 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया और 1820 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया वाले 3 BHK फ्लैट। अब आपकी आवश्यकता अनुसार आप ले सकते हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो यहाँ आपके लिए ड्यूप्ले और पेंथ हाउस भी उपलब्ध है। लेकिन अगर हम इस 3 BHK फ्लैट की बात करें जो हमने आपको दिखाया, जिसका सुपर बिल्टअप एरिया है 1820 स्क्वायर फीट, तो आपको कितनी कीमत देनी होगी? यहाँ पर जो भाव इस वक्त चल रहा है वो है 11,500 रुपये पर स्क्वायर फीट का भाव, साथ ही 115 रुपये का फ्लोर राइज। उस हिसाब से 1820 स्क्वायर फीट वाले सुपर बिल्टअप एरिया वाले इस 3 BHK फ्लैट की कीमत होती है 3 करोड़ रुपए। 3 करोड़ रुपए में सब कुछ शामिल है। इसके अलावा आपको किसी प्रकार का कोई और एक्सपेंस नहीं करना है। यानी इस घर को अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो आपको 3 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। बहरहाल, इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कंपनी के मैनेजमेंट से और जानेंगे उनके इस प्रोजेक्ट एक्सक्विजिट के बारे में। साथ ही चर्चा होगी कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में। लेकिन फिलहाल ये छोटा सा ब्रेक। हाँ मैम साहब। संजू, 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 संजू। मुसीबतें बता के नहीं आती, संजू। इसलिए मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ के लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स लाइफ में रहे हमेशा तैयार। ICICI Bank Business Banking and CNBC TV 18 present the Emerging India Awards 2011, coming soon. Presenting sponsor ICICI Bank Business Banking, partner Exchange National Stock Exchange, powered by CRISIL, Green Energy partner Reflex Energy, hospitality partner Resorts World Sentosa, a million moments, one world, supported by First Data. Honey, I have something to tell you. I am a secret agent. ESP. Filter Orbia, luxury that thrills. 20 सितंबर 2014 को हीरे की अंगूठी, 1 अगस्त 2017 को नए गहने। इनके पास है गारंटीड इनकम का कॉन्फिडेंस, यानी IDBI फेडरल लाइफ इंश्योरेंस का इनकम इंश्योरेंस। आपके पास नहीं है तो SMS इनकम टू 53030। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम मौजूद हैं मुंबई के गोरेगांव में, जहां पर हम बात कर रहे हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की। और इसके लिए हमने आपको दिखाया ओबेरा रियल्टी का एक्सक्विजिट। आइए अब इस प्रोजेक्ट और कंपनी के फ्यूचर प्लान्स पे और बातचीत करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन रीमा कुन्नानी। रीमा, बहुत स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। मेरा पहला सवाल आपसे यही, और उससे पहले बधाई इस शानदार प्रोजेक्ट के लिए जो अभी बन रहा है। पहला सवाल ये कि इस प्रोजेक्ट का USP आपकी नज़र में क्या है? देखिए, इस प्रोजेक्ट का USP है रिसोर्ट लिविंग। ये रिसोर्ट लिविंग को एपिटमाइज करता है। ये मुंबई की सबसे एक वन ऑफ द मोस्ट ग्रीन प्लेसेस में बेस्ड है। ऑल्सो रिसोर्ट में जब आप जाते हैं, जो आपको मिलता है सुविधाएं, स्पेस और ग्रीनरी, द फीलिंग ऑफ बीइंग इन वन विद नेचर, वो फीलिंग आपको ये प्रोजेक्ट में मिलेगी। तो इस प्रोजेक्ट की ये खासियत है कि बहुत लार्ज अपार्टमेंट्स हैं और ग्रीन एनवायरनमेंट में बेस्ड है। हालांकि इस प्रोजेक्ट में सारी मॉडर्न सुविधाएं हैं, जो आपको जिम, स्विमिंग पूल, अम्यूनिटीज़,
वो सब आपको टॉप क्लास मिलेंगी वाइल लिविंग विद नेचर। आप सभी सुविधाएं दे रहे हैं, साथ में आप ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो आए यहाँ रहे वो प्रकृति के पास हो, हाँ जी, नियर टू द नेचर हो। लेकिन अगर हम बात करें आपके इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की, गोरेगांव, ना सिर्फ ये प्रोजेक्ट बल्कि आपका पूरा ओबेरॉय गार्डन सिटी यहीं पे लोकेटेड है, तो अगर हम गोरेगांव को स्पेसिफिक लें तो वहाँ आप इस जगह पर इतना डेवलपमेंट क्यों कर रही है कंपनी, क्यों आपको गोरेगांव में इतनी खासियत नजर आती है? पहली बार तो गोरेगांव में हमारे पास 80 एकड़ तक करीबन लैंड है और हमने ये कॉन्सेप्ट ओबेरॉय गार्डन सिटी का सिटी विद इन अ सिटी के जैसे प्लान किया है। तो आप जब ओबेरॉय गार्डन सिटी में आते हैं, आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स, जो आपको सब सुविधाएं चाहिए, फ्रॉम एन इंटरनेशनल स्कूल टू अ मॉल टू अ 5-स्टार होटल टू एन ऑफिस कॉम्प्लेक्स, और फिर अभी हम रेजिडेंशियल ला रहे हैं, तो आपको सिर्फ आके यहाँ रहना है। आपकी सारी सुविधाएं 1 या 5 किलोमीटर रेडियस में आपकी सॉल्व हो रही हैं। हमने हमारे पास जो ये बड़ा लैंड पार्सल था जो हमने एक्वायर किया था करीबन 1998 ऑनवर्ड से, उसके लिए हमने ये मास्टर प्लान बनाया हुआ है ताकि आप यहाँ आएँ और बस रहें और आपको सब सुविधाएं एक ही एरिया में मिले। रीमा, आप और आपकी कंपनी इतना कुछ सोच रही है लोगों के लिए, तो रिस्पांस की अगर मैं बात करूं तो आपके इस प्रोजेक्ट को किस तरह का रिस्पांस अब तक मिला है? फॉर्चुनेटली हमारे कंपनी को गोरेगांव के एक्सक्विजिट प्रोजेक्ट और बाकी सब जो लॉन्चेस भी हैं यहाँ के लिए रिस्पांस बहुत अच्छा मिला है। इनफैक्ट एक्सक्विजिट में इटसेल्फ तकरीबन 50% अपार्टमेंट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हैं, पर 50% और भी अवेलेबल है। तो लोगों की इंक्वायरीज रोज़ आती हैं, रोज़ हम 1 अपार्टमेंट अ डे सेल करते हैं एक्सक्विजिट में, तो इस तरह का डिमांड हम देख रहे हैं। चलिए, यानी अच्छी डिमांड भी आपको इसके लिए मिल रही है, लोगों का अच्छा रिस्पांस है। रीमा, अगर हम एक्सक्विजिट से आगे अगर बात करें आपकी कंपनी की, तो और क्या चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में है, क्या फ्यूचर प्लान है, क्या ऑफर करने आप जा रहे हैं? हमारे कंपनी के लैंड पार्सल्स 4 एरियाज़ में हैं। एक तो है गोरेगांव, जिसमें हमारे एक्सक्विजिट के बाद एक और फेज़ लॉन्च है विच इज़ कॉल्ड ओबेरॉय एस्क्वायर, उसकी बुकिंग्स अभी खुली हुई हैं। उसके बाद हमारी अंधेरी में जो है हमारा स्प्लेंडर ग्रॉन्डे करके प्रोजेक्ट है। उसके बाद हमारा वर्ली में एक प्रोजेक्ट आ रहा है जो ब्रांडेड रेसिडेंसेस है, उसका काम अभी तक काम चालू है, लेकिन अभी तक वो प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं किया है हमने। तो ये सब हमारे फ्यूचर पाइपलाइन में है। चलिए, काफ़ी कुछ है आपके पास लोगों को ऑफर करने के लिए, लेकिन रीमा, एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर हम पूछना चाहेंगे जो हर घर खरीदने वाले को सबसे पहले उसके मन में आता है कि क्या उसका वक्त उसको घर पर वक्त पर मिलेगा कि नहीं। तो अगर हम बात करें एक्सक्विजिट की, तो आपको क्या लगता है वक्त पर बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों को सही वक्त पर पोजीशन आप दे पाएंगे? ओबेरॉय रियल्टी की ये हमेशा कोशिश रहती है कि अपने कस्टमर्स को बेस्ट डिलीवरी दें, ऑन टाइम दें, ऑन क्वालिटी दें, जैसे प्रॉमिस किया है वैसे दें। एक्सक्विजिट अभी तक ऑन ट्रैक चल रहा है इन टर्म्स ऑफ द शेड्यूलिंग, तो हम आशा करते हैं कि इफ ऑल गोज वेल एंड विद गॉड्स ग्रेस वी विल कंटिन्यू एंड डिलीवर द प्रोजेक्ट बाय 2014। चलिए, वक्त पर आप दे देंगे लोगों को। अब चूंकि फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो चुका है, लोग इस वक्त घर खरीदना भी चाहते हैं, साथ ही उनकी एक नज़र भी रहती है कि कोई ऑफर आ जाए, कुछ डिस्काउंट्स मिले, तो क्या आपकी कंपनी कुछ इस तरह के फेस्टिव सीजन ऑफर देने जा रही है? अनफॉर्चुनेटली हम कोई फेस्टिव सीजन पर्टिकुलर डिस्काउंट नहीं देते हैं, पर हमारा प्रोजेक्ट ओबेरॉय एस्क्वायर का हार्ड लॉन्च हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अराउंड दिवाली टाइम में हो जाए। लेकिन आप किसी तरह का कोई ऑफर नहीं दे रहे हैं? नहीं। चलिए, अब एक थोड़ा कठिन सवाल मैं पूछूं जो शायद इस वक्त ज़्यादा लोगों को सुनना पसंद ना हो, कि रियल स्टेट की बात करें, रियल स्टेट सिनेरियो की बात करें, इस वक्त को मैं नहीं देखता कि बहुत बेहतरीन है, क्योंकि काफ़ी सारी दिक्कतें हैं कंपनीज़ को। तो ऐसे में आपको क्या लगता है आगे के लिए आपको किस तरह का भविष्य दिखाई दे रहा है, अगर खासतौर पर हम मुंबई की बात करें? अगर आप मुंबई की बात करें तो मुझे लगता है कि विद द राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स और विद रियल एस्टेट कमिंग अंडर अ लॉट ऑफ फ्लैग फॉर अ लॉट ऑफ द रॉन्ग रीजंस, there is a slight bit of a slowdown in terms of sales, but fortunately या unfortunately ओबेरॉय रियल्टी को ये फील नहीं हो रहा है। हमारी तरफ से तो सेल्स का मोमेंटम जैसे चल रहा है कंसिस्टेंटली वैसे ही चल रहा है, और हमारे पास कैश पड़ा हुआ है बैलेंस शीट पे। आप देखेंगे अगर ओबेरॉय रियल्टी का बैलेंस शीट में हमारे पास 1500 करोड़ कैश है, तो हम वो देख रहे हैं कि वो कैसे डिप्लॉय करेंगे लैंड खरीदने के लिए। उन डेवलपर्स को दिक्कत आएगी जिनके पास कैश नहीं है, जो ज़्यादा डेट में रिडन है और जिनके सेल्स भी नहीं पिकअप कर रहे। तो आई थिंक इट्स अ स्लो डाउन टाइम, बट इट विल नॉट गो वर्स देन दिस।
ओके, आपको लगता है कि यहाँ से ज़्यादा स्थितियाँ और ख़राब नहीं होंगी और ये डिपेंड करेगा कि किस कंपनी का पोटेंशियल कितना अच्छा है। चलिए रीमा, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया और आपको तमाम शुभकामनाएं आपके एक्सक्लूसिव और दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये थी रीमा कुंदानी जिनसे हम बात कर रहे थे ओबेरॉय रियल्टी के प्रोजेक्ट ओबेरॉय एक्सक्विजिट्स के बारे में। साथ ही हमने कंपनी के फ्यूचर प्लान्स के बारे में जाना, मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट का भी जायजा लिया। इन तमाम चीज़ों पर हमारी बातचीत हुई। तो इसी के साथ हम इंडिया रियल एस्टेट गाइड के इस एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए प्रोजेक्ट और एक नए डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रेजेंटेड बाय RR काबिल, वायर नहीं भारत की नब्ज है हम। प्रिंट पार्टनर दैनिक भास्कर एंड बिजनेस भास्कर।